सुप्रभात। आदि शंकराचार्य रचित श्री कृष्णाष्टक के 5वें, 6ठे और 7वें श्लोक का पठन हम आज करेंगे। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 8वां अवतार है भगवान श्री कृष्ण। द्वापर युग में जन्मे श्री कृष्ण जी को कन्हैया, श्याम, केशव, गोपाल, द्वारकाधीश आदि नामों से जाना जाता है। कुरुक्षेत्र पर अर्जुन को किया गया उपदेश अर्थात भगवत गीता हम सभी के लिए वंदनीय है। निष्काम कर्मयोग की शिक्षा देने वाले योगेश्वर कृष्ण के लिए शंकराचार्य जी कहते हैं, भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकम् दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालिसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवम्। भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं, पृथ्वी के भार को कम करने वाले, भवसागर पार कराने वाले, यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं, यशोदा के पुत्र चित्तचोर श्री कृष्ण जी को मैं नमन करता हूँ। दृगंतकांत भंगिनम सदा सदालिसंगिनम, सदैव भ्रमर जिनके साथ होते हैं ऐसे सुंदर आँखों वाले, दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, जिनका रूप प्रतिदिन नया लगता है ऐसे नंद के बेटे को मैं नमन करता हूँ। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने इस धरातल पर अनेक पुण्य कर्म करने के पश्चात इस पृथ्वी से भार कम करने के लिए अपने ही कुल का नाश करना निश्चित किया। प्रभास क्षेत्र में यादवों में आपसी युद्ध हुआ और यदुवंश का नाश हुआ। भगवान श्री कृष्ण का पूजन, नाम स्मरण हमें इस संसार से मुक्ति दिलाता है। जितना इनकी भक्ति में हम लीन होते हैं उतने ही ये नए नए रूपों में हमें दिखते हैं। अगला श्लोक है, गुणाकरम सुखाकरम कृपाकरम कृपापरम सुरद्विषन्निकंदनम नमामि गोपनंदनम नवीन गोपनागरम नवीन केलिलंपटम नमामि मेघसुंदरम तडित्प्रभालसत्पटम। गुणाकरम सुखाकरम कृपाकरम कृपापरम, सभी अच्छे गुणों, सभी खुशियों और अनुग्रह के भंडार, सुरद्विषन निकंदनम नमामि गोपनंदनम, देवताओं के शत्रुओं का नाश करने वाले गोपनंदन को मेरा नमन। नवीन गोपनागरम नवीन केलिलंपटम, नित नई क्रीड़ा करने वाले, हर समय नए लगने वाले, नमामि मेघ सुंदरम तड़ित प्रभा लसत्पटम, मेघ समान सुंदर, चमकती बिजली समान पीतांबरधारी श्री कृष्ण को मेरा नमन। अगला श्लोक है, समस्त गोपनंदनम मृदम्बुजैकमोदनम नमामि कुंजमध्यगं प्रसन्न भानुशोभनम निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुंजनायकम्। समस्त गोपनंदनम मृदम्बुजैकमोदनम, सभी गोप गोपिकाओं को आनंद देने वाले, हृदय कमल को प्रफुल्लित करने वाले, नमामि कुंज मध्यगम प्रसन्न भानुशोभनम, हृदय कुंज में रहने वाले प्रसन्न सूर्य के समान प्रकाशित
और शोभायमान श्री कृष्ण को मेरा नमन। निकाम कामदायकम दृगंत चारुसायकम, भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले, बाणों के समान कटाक्ष से दुखों का नाश करने वाले, रसाल वेणुगायकम नमामि कुंजनायकम, मधुर बांसुरी सुनाने वाले कुंजनायक श्री कृष्ण जी को मेरा नमन। शंकराचार्य जी इन दोनों श्लोकों में श्री कृष्ण जी को नमन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण जी की भक्ति से, उनकी कृपा से सभी खुशियां प्राप्त होती है। राक्षसों का नाश करने वाले, मेघ के समान वर्ण वाले पीतांबरधारी श्री कृष्ण जी सूर्य के समान प्रकाशित है। सूर्य के आगमन से जिस तरह अंधकार का नाश होता है, उसी तरह श्री कृष्ण जी की भक्ति से हमारे अज्ञान का नाश होता है और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। आइए हम भी अपने भक्तों के दुखों का नाश करने वाले श्री कृष्ण जी को नमन करते हैं। भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालिसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवम् गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्विषन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रभालसत्पटम् समस्तगोपनन्दनं मृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनम् निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकम्। इति श्रीकृष्णार्पणमस्तु। धन्यवाद। कल मुलाकात होगी अंतिम 2 श्लोकों के साथ।